जय माता दी। आज हम दोबारा एक बार जन्म कुंडली आप लोगों के साथ लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ जान लेते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1978, दोपहर 12 बजे का जन्म है और इनका प्लेस ऑफ बर्थ है सोनीपत। ये एक मेल की कुंडली है, एक बिजनेसमैन की कुंडली है। इनको बिजनेस के अंदर काफ़ी दिक्कतें आ रही है और काफ़ी नुकसान भी चल रहा है। आइए जानते हैं कि इनके ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं, कौन से ग्रह इनके खराब है जिसके कारण ये दिक्कतें आ रही है। सबसे पहले इनकी जन्म कुंडली हम आप लोगों को दिखा देते हैं। वृषभ लगन की कुंडली है। मंगल बृहस्पति दूसरे घर के अंदर, जो कि इस घर में बहुत अच्छे भी माने जाते हैं। शनिदेव चौथे घर के अंदर, राहु 5, चंद्रमा 9वें घर में, सूरज 10वें घर के अंदर शनि के घर में विराजमान है और बुध शुक्र और केतु का मेल 11वें घर है। आइए इनकी जन्म कुंडली में जानते हैं कौन सी दशा चल रही है। तकरीबन इनकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा चल रही है 2016 से ही, और शनि की महादशा में इनकी अंतर्दशा बुध की चल रही है जून 2019 से। अब इनकी कुंडली में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो अच्छा है या बुरा है। शनिदेव चौथे घर के अंदर बैठे हैं और चौथे घर में शनि, राहुदेव 5, केतु 11 और शनि के घर के अंदर उसका दुश्मन या करके सूर्य बैठ गया। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि चौथे घर का शनि इनका खराब है और शनि की महादशा है। शनि चंद्रमा के घर में बैठा है। शनि की सीधी दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है। शनि सूर्य जब भी आपस में मिलते हैं, जन्म कुंडली में राहु और मंगल कहीं भी बैठे हुए हो हमेशा बुरा फल देते हैं। 5वें घर का राहु खराब और मंगल बद होकर के जो है दूसरे घर के अंदर धन भाव में बृहस्पति के साथ बैठे हैं। 5वें घर में राहु बैठा है। राहु 5वें घर में बैठने से बृहस्पति भी खराब। तो ऐसे में मंगल और बृहस्पति की जो युति है, जो कि इंसान को एक अच्छे रुपए पैसे का सुख देती है, आगे बढ़ने के सुख देती है, नई नई अपॉर्चुनिटीज इंसान को लाइफ में मिलती है, आगे बढ़ने के अच्छे अच्छे मौके मिलते हैं। इंसान ऐसे मौक़ों का फायदा भी उठाता है और अच्छा पैसा कमाता है। लेकिन अब इनका मंगल भी बद हो गया और साथ ही बृहस्पति भी खराब हो गया। तो ऐसे में जिस हिसाब से लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलनी चाहिए वो ना मिल पाना, अगर मौके मिले भी तो उन मौक़ों का सही फ़ायदा ना उठाना या उसमें बहुत ज़्यादा लाभ देखने को ना मिलना। अब शनि चौथे घर के अंदर, चौथा घर मन की शांति, घर की सुख शांति, रुपया पैसा। सबसे पहले तो इनको शनि से जुड़े हुए क्या खराब सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। चौथे घर का शनि सबसे पहले बैठ के इनके घर परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े के माहौल भी बनाएगा। अगर इनके घर में दीवारों पर सीलन आती हुई तो ऐसे में घर में कलेश रहना, पैसे की खराबी रहना, बिना वजह पैसे के नुकसान रहना और पति पत्नी के आपसी तालमेल के अंदर भी एक चिड़चिड़ापन स्वभाव के अंदर, इनके गुस्सा इरिटेशन होने के कारण हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग को भी खराब करने का काम करता है। अब शनि की दृष्टि सीधी सूर्य पे, जिसने राहु और मंगल दोनों को खराब किया। 10वां घर कामकाज का भी है। ऐसे में इनके शनि और सूर्य जब भी आपस में मिलते हैं, मंगल जब बद हो जाता है और सूर्य भी जब खराब होता है तो पिता पुत्र के मिलने वाले तालमेल को भी कमजोर करता है और भाइयों के साथ बनने वाले तालमेल भी इंसान के हमेशा खराब रहते हैं। बचपन में चाहे शादी से पहले कितने ही अच्छे हालात बने रहे, लेकिन समय के साथ साथ तालमेल के अंदर कुछ कमियां आते चले जाना। दूसरा अगर कुनबे का भी होता है, वहाँ पे मंगल बद होकर के जब बैठता है तो ऐसे में अपने ही कुनबे के साथ बनने वाले तालमेल कमज़ोर होते चले जाना समय के साथ साथ। 5वें घर का राहु, 11वें घर का केतु, बुध और शुक्र का मेल, बुध की अंतर्दशा है। बुध नीच होकर के अपने दुश्मन केतु के साथ, जिसके कारण जून 2019 से जब से इनकी बुध की अंतर्दशा लगी है तब से काम धंधा एकदम से ठप हो जाने जैसे हालात, बनते बनते कामों के अंदर रुकावटें आना, काम 99 पे जाकर के इनके खराब होते चले जाना। तो ये सारे हालात बन करके चलेंगे और ऐसे में जब तक ये शनि की दृष्टि जो सूर्य के ऊपर पड़ रही है, इसके इलाज, 5वें घर के राहु के इलाज और केतु बुध शुक्र के इलाज नहीं कर लेते, तब तक काम धंधे के हालात अच्छे नहीं रह पाएंगे। और उधर चौथे घर का शनि जब चंद्रमा के फलों को खराब करता है और उधर राहु की सीधी दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है और 9वें घर के चंद्रमा के लिए क्या कहा जाता है कि राहु से मारा हुआ चंद्र ग्रहण भी होगा। यानी कि ऐसे में रुपया पैसा
पूरी तरह से स्टेबल ना रह पाना, जिन से पेमेंटें आनी हैं वहाँ से पेमेंटें आ ना पाना, और बल्कि लोगों को जो पैसे देने हैं वो मांगने के लिए आते चले जाते हैं, लेकिन जहाँ से पैसा आना है वो इंसान का आता नहीं है, पेमेंटें फंसना, खराब होना, अटकना। ऐसे में इस टाइम पीरियड के अंदर किसी भी तरह से का पैसे का लेन देन करना हो, प्रॉपर्टी का लेन देन करना हो, लिखत पढ़त करनी बेहद ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ पर भी पेमेंटें फंसना, अटकना, खराब होना, ये सारी चीज़ें देख करके चलता है। अब इनको क्या क्या प्रिकॉशंस और क्या क्या उपाय लेने चाहिए। सबसे पहले इनके घर में जितना भी कबाड़ है इनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नीले और काले रंग से परहेज रखना चाहिए। दूध इनको कभी भी नहीं पीना चाहिए रात के समय में, दिन में ये पी सकते हैं लेकिन रात को दूध ना पिए। और साथ ही शराब मांस का सेवन करना बिल्कुल मना है इनके लिए, क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य पे, जितना नॉनवेज ड्रिंक करेंगे उतना ही मंगल और राहु इतना बुरा फल देंगे कि कामकाज के हालात, शनि की दशा जब तक इनकी रहेगी 2035 तक जब तक दशा रहेगी, कामकाज के हालात नहीं सुधरने वाले। शराब मांस का सेवन करना जरूर बंद करिए। अगला उपाय 43 दिन लगातार 4 मुट्ठी साबुत बादाम और 1 सूखा नारियल बिना पानी का लेके किसी मजदूर को दान दे दो, या चलती नदी में जल प्रवाह करना बेहद जरूरी है। तांबे का छेद वाला पैसा चांदी की चेन में डाल करके गले में जरूर पहने, और साथ ही हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान और माथे पर जरूर लगाए। और हो सके तो साल में 4-5 बार कम से कम सांप को दूध भी जरूर पिलाते रहे। बुजुर्गों का आशीर्वाद ले, अपनी माँ के और पिता के रोज सुबह उठ करके पाँव हाथ लगा के आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी है। और साथ ही हर 2-3 महीने बाद 10 अंधों को खाना भी अगर ये खिलाते हैं तो बहुत अच्छा है। और अपना सर अगर सफ़ेद कैप के साथ, पगड़ी के साथ या किसी भी तरह से सफ़ेद कपड़े के साथ अगर ये ढक के रखते हैं तो कामकाज के अंदर बहुत अच्छे हालात बनेंगे और सेहत भी अच्छी रहेगी। इसी तरह से अगर ये उपाय करते हैं कामकाज भी अच्छा होगा, कामों में आने वाली रुकावटें भी दूर होंगी और बिजनेस दोबारा से इनका जरूर अच्छा होगा। इसी तरह से और भी विषयों पे हम चर्चा करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।